शुरू करें। कैश बुक इज वेरी वेरी आसान, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप कहोगे सर ये क्या है। कैश बुक जो है एग्जाम में आता है, हाँ नॉर्मली हर अटेम्प्ट में आया हुआ है, राइट। कैश बुक जो है बेटा दिस इज, आप यहां पे लिख सकते हो वेरी वेरी आसान। ओए होए होए, बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर कि कैश बुक होती क्या है। पहले भी कर चुके हैं, एक बार फटाफट से रिकॉल करेंगे कि सर कैश बुक एक बहुत ही सिंपल सी बुक है। पहली बात तो सब्सिडरी बुक है, यस सर यस, राइट। जहां पे हम क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं सर, जहां पे हम कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैश की कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी, फर्क नहीं पड़ता कि आपने गुड्स परचेज करे, आपने गुड्स की सेल करी, आपने एसेट परचेज किया, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। बस फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या आपके पास कैश आया, हाँ आया, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। क्या आपके पास से कैश गया, गया, तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, बस। तो आपको क्या देखना है, आपको ट्रांजैक्शन देखनी है, सोचना है कि कैश आया है, कैश गया है, अगर हाँ तो बस आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, हाँ सर हाँ कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्या, कि जो कैश बुक है वो आपकी सब्सिडरी बुक भी है, बोलो हाँ या ना। सर कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक भी है। सब्सिडरी बुक क्यों है, क्योंकि हम पहली बार कैश की ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, यस सर यस। और ये हमारी प्रिंसिपल बुक भी है, हाँ सर ये हमारी प्रिंसिपल बुक भी है। क्यों, क्योंकि अगर मैं कैश बुक बना रहा हूं तो मुझे कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं सर नहीं, यहां आप लिख सकते हो लेजर। तो ये हमारा कैश अकाउंट भी है एक तरीके से। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे अगर कैश बुक बना रहा हूं तो कैश अकाउंट नहीं बनाता, इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि सब्सिडरी बुक एज वेल एज इट इज अ प्रिंसिपल बुक, बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात है, हाँ सर बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल द कैश रिसीट्स एंड पेमेंट। आपको ये कभी नहीं देखना कि कैश कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, नहीं, बस आना चाहिए, हाँ, और जा रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने क्या बोला, कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल द रिसीट्स एंड ऑल द पेमेंट्स। कैश बुक रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है भाई, जर्नल की तरह रिकॉर्डिंग ही होती है। रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। रिसीट्स का मतलब पैसे का आना, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, यस सर यस, ओके, है ना। यहां पे आप लिख सकते हो रिसीट का मतलब क्या होता है सर, रिसीट का मतलब होता है पैसे का आना, मतलब कैश इनफ्लो। अच्छा हाँ जी, कैश का इनफ्लो, यस सर कैश का इनफ्लो। और पेमेंट का मतलब क्या होता है, कैश का आउटफ्लो। ओहो हो, बड़ा दुख होता है भाई राइट, पैसा जब जाता है तो बड़ा दुख होता है, राइट, कैश आउटफ्लो। सिंपल, हाँ सर बहुत ही सिंपल। मुझे एक बात बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से कि सर मान लो आप कैश अकाउंट बना रहे हो, हाँ क्योंकि आप कैश अकाउंट ही बना रहे हो, अच्छा ठीक है। जब पैसा आएगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कैश के अकाउंट को आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, बोलो फटाफट से। कैश इनफ्लो जो है वो आप डेबिट साइड पे लिखोगे या क्रेडिट साइड पे, फटाफट बोलो। सर देखो इतना तो हमको आता है, इतना हमको आता है, कैश जो है ना वो हमारा एसेट है। क्या है, एसेट। एसेट बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो क्या होगा सर, कैश का इनफ्लो ऑलवेज डेबिटेड, यस सर ऑलवेज डेबिटेड। कैश का आउटफ्लो, सर कैश का कम होना, ऑलवेज क्रेडिटेड, ऑलवेज क्रेडिटेड। सिंपल सी बात है, हाँ सर बहुत सिंपल सी बात है, यस सर नो, वेरी वेरी सिंपल, हाँ सर वेरी वेरी सिंपल। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटा, बहुत सारे टाइप्स की कैश बुक होती है। अब आएंगे असली मुद्दे पे। ये सब चीजें मैंने पहले ही सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर दी थी, हाँ यहां पे लिखवा दी फटाफट से, क्योंकि कैश बुक के नोट्स अलग बन रहे हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि कैश बुक कितने टाइप्स की होती है, काइंड्स या टाइप्स ऑफ कैश बुक, ठीक है, काइंड्स ऑफ कैश बुक, यस सर यस। सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा हाँ सर पर सर इनकम तो क्रेडिट होती है। आर्यन 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 बेटा, क्या हम यहाँ पे इनकम के अकाउंट की बात कर रहे हैं या कैश के अकाउंट की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, रुक जाओ भाई, आर्यन को डाउट है, एक सेकंड रुको। आर्यन मुझे एक बात बता बेटा, सोच समझ के, ठीक है। मान लेते हैं तूने कैश में सेल्स करी है, क्या करी है, कैश में सेल्स। गाइस 2 मिनट का टाइम देंगे मुझे। कैश सेल्स करी है, ठीक है, कितने की, लेट्स से 1000 रुपए की, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे 2 अकाउंट है, कौन से अकाउंट है,
एक तो हो गया कैश का अकाउंट, यस सर यस, और एक हो गया सेल्स का अकाउंट, करेक्ट। दो अकाउंट है हाँ। जो कैश का अकाउंट है दोस्त, उसका नेचर तो एसेट का ही है ना, कैश का नेचर क्या है, एसेट। जो सेल्स का अकाउंट है इसका नेचर है इनकम का, रेवेन्यू का, हाँ राइट। तो इनकम अगर बढ़ेगी, सेल्स अगर बढ़ेगी, तो उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। वो तो यहां पे रूल लग रहा है, लेकिन कैश पे किसका रूल लग रहा है बेटा, कैश पे रूल लग रहा है एसेट का, कि एसेट बढ़ेगा मतलब कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और कैश कम होगा तो क्रेडिट होगा, है ना। कैश और इनकम दो अलग अलग चीजें हैं। आर्यन आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ जी, काइंड्स ऑफ कैश बुक, तो बेटा यहां पे सुनेंगे ध्यान से कि मेनली यहां पे 4 टाइप की कैश बुक होती है। कितने टाइप की, 4 टाइप की, हाँ, और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है हाँ। अगर मैं बात करता हूं पहले टाइप की, पहला टाइप क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सर क्या है, सिंपल कैश बुक भी बोल सकते हैं इसको, सिंपल मतलब बहुत ही साधारण, ठीक है, सिंपल कैश बुक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिंगल। सर ये सिंगल है, हाँ ये सिंगल है, सिंगल कॉलम कैश बुक। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अभी सारे ही क्वेश्चंस करेंगे आज, टेंशन मत लो। सिंगल कॉलम कैश बुक, ओके सर इसका क्या मतलब है बेटा, ये वो है जो आपको पता है, ठीक है, ये वो वाली कैश बुक है जो आपको पता है। आपको क्या पता है कि कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो जो सिंपल कैश बुक है वो क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सर तो बाकियों में क्या होता है, मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो बेटा, ठीक है। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अच्छा, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस। अब बच्चे सोच रहे होंगे कैश बुक में तो कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ये तो वो हो गई जो आपको पता है। अभी सबके क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। सर एक कैश बुक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं कि सर वो हो चुकी है डबल, ठीक है सर, वो क्या हो चुकी है, डबल, हाँ डबल कॉलम कैश बुक। अच्छा, अब वो सिंगल नहीं है, डबल कॉलम कैश बुक। अब इसका क्या मतलब है डबल कॉलम कैश बुक का, अभी डिस्कस करेंगे, सुनिए ध्यान से। अब यहां पे क्या है डबल कॉलम कैश बुक में, कि आप कैश के साथ साथ एक और कॉलम बनाओगे। अभी क्या था, अभी बेचारा अकेला कैश है, अकेला कैश। सिंपल कॉलम में क्या है, अकेला कैश, कि कैश आ रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हो। डबल कॉलम में बेटा उसको साथी मिल गया है। अब यहां पे उसको साथी मिले हैं 2, मतलब डबल कॉलम में 2 टाइप की कैश बुक हो सकती है। ध्यान से मेरी बात सुनो एवरीबडी, ठीक है। देखो यहां पे एक कैश का कॉलम तो बनेगा ही बनेगा। सर यहां पे हम कैश का कॉलम तो बनाएंगे, प्लस इसके साथ साथ, सर इसके साथ साथ हम एक कॉलम और बनाएंगे, और वो कॉलम दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो बैंक का कॉलम हो सकता है, अच्छा, और या डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। अब इसको डिस्कस करते हैं आराम से, ठीक है। मैंने क्या बोला, अरे सुनो ना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सर एक तो होती है सिंपल कैश बुक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा हूं। हाँ, एक होती है डबल, ठीक, सिंगल से क्या हो गया सर, सिंगल से डबल हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 2 कॉलम बन रहे हैं, हाँ, एक कैश का तो बनेगा ना भाई, अरे कैश बुक में कैश का कॉलम तो बनेगा, हाँ, साथ में सर जो दूसरा कॉलम है, क्या है दूसरा कॉलम, वो या तो होगा बैंक का कॉलम, मतलब जो बैंक की ट्रांजैक्शंस होंगी वो भी मैं कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर दूंगा। किस में रिकॉर्ड कर दूंगा, कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर दूंगा, कि क्या है कि कैश हो या बैंक हो, हिक्को गल है, हाँ यार, अरे कैश पड़ा हो जेब में या बैंक में पैसा पड़ा हो, बात तो एक ही है, राइट। इसीलिए क्या करते हैं, कैश या बैंक का कॉलम बना देंगे, हाँ, या फिर हम एक कॉलम बना लेंगे डिस्काउंट का। डिस्काउंट का कैसे, कि आपको पता है 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये कौन सा डिस्काउंट है बेटा, ये कैश डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड। अभी तो मैं आपका बस बेस बिल्ड कर रहा हूं, ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, ठीक है सर। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, यस सर यस, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा हाँ जी, ऑल राइट। मुझे सारे बच्चे एक बार बताओ डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट। एवरीबडी सोचो,
अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं, तो क्या वो मेरे लिए खर्चे वाली बात है? हाँ, तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर। और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है, क्या होता है सर? डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, क्या वो मेरे लिए इनकम है? हाँ सर इनकम है, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, अभी मैं इसका फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी तो बस मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूं, सुन लो सर। एक तो मैंने क्या बोला, सिंपल कैश बुक, सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन और कोई झंझट ही नहीं है। अच्छा सर, एक मैंने क्या बोला, डबल, मतलब 2 कॉलम। डबल कॉलम को हम क्या बोल देते हैं? 2 कॉलम कैश बुक। अच्छा 2 कॉलम कैश बुक में क्या होता है बेटा कि 2 कॉलम बनेंगे। एक तो फिक्स है, किसका? कैश का। कैश का तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा कॉलम बनेगा या तो बैंक का या डिस्काउंट का। सर कैसे डिसाइड करेंगे? क्वेश्चन आपको बताएगा। आपको डिसाइड नहीं करना है, क्वेश्चन बताएगा कि आपको दूसरा कॉलम किसका बनाना है, बैंक का या डिस्काउंट का। अगर बैंक का बनाना है, इसका मतलब क्या है कि सर जब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा होगा तो डेबिट, बैंक का बैलेंस कम हो रहा होगा तो क्रेडिट। सिमिलरली अगर डिस्काउंट का बनाना है तो एक मैं बनाऊंगा कैश का और एक बनाऊंगा डिस्काउंट का। हाँ, डेबिट साइड पे जो मैं डिस्काउंट अलाउ करता हूं, क्रेडिट साइड पे जो मुझे डिस्काउंट रिसीव होता है। क्या यहां तक आपको बात क्लियर है? बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली सब करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी ये मत सोचो कि कैसे बनेगा, नहीं, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा वो अभी हम करेंगे, टेंशन मत लो। राइट, अभी मैंने आपको क्या बताया, एक तो होती है सिंपल कैश बुक, एक होती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में कौन कौन से कॉलम्स होते हैं, यहां तक अगर किसी को बेसिक डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, है क्या किसी को? जल्दी बोलो। यहां तक बात क्लियर है? स्मृति कह रही है कैन वी से ओनली सिंगल कॉलम कैश बुक इज लाइक द एग्जैक्ट लेजर। स्मृति बेटा, स्मृति सुनो मेरी बात, लेजर तो सारे ही हैं, मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्ट लेजर का अगर आपका मतलब यह है कि एक कॉलम, तो आप बोल सकते हो, लेकिन लेजर का मतलब पता क्या होता है? लेजर का मतलब होता है कि एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, टी शेप में चल रहा है ना? तो लेजर तो सारे ही होंगे। राइट, किसी को डाउट नहीं है? ठीक है सर, इसके बाद और भी होती है क्या? हाँ बेटा हाँ अभी रुको, अभी तो बहुत है, चैप्टर बहुत आसान है, टेंशन मत लो। 2 दिन बाद आप खुद बोलोगे कि चैप्टर बहुत आसान है, ये मेरी गारंटी आपसे। सर एक कॉलम और होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सर यहाँ लिख लेते हैं थर्ड। सर कौन सी? एक होता है बेटा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अरे भाई साहब, 1 से 2 हुए और 2 से 3 तो होते ही हैं। राइट, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यस सर यस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बेटा 3 कॉलम हो गए देखते देखते, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ऑल राइट, ट्रिपल कॉलम सबको पता है, ट्रिपल कॉलम का मतलब होता है बेटा 3 कॉलम कैश बुक, कि यहां पे क्या बनने वाले हैं, यहां पे 3 कॉलम बनने वाले हैं। अब क्या था, डबल कॉलम में बेटा लड़ाई हो रही थी। लड़ाई किसके बीच में हो रही थी? बैंक और डिस्काउंट के बीच में। क्यों? कि या तो बैंक का कॉलम बनेगा या डिस्काउंट का। तो हमने क्या किया बेटा, उस लड़ाई को सॉल्व कर दिया। कैसे सर? हमने बनाया ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हमने बोला अरे तुम लड़ काय को रहे हो, अब हम 3 कॉलम बनाएंगे। अच्छा, कैश का भी बनाएंगे, ओके, हम यहाँ पे बैंक का भी बनाएंगे, वाह, और यहाँ पे डिस्काउंट का भी बनाएंगे, तीनों का ही बना देंगे। हाँ बेटा तीनों का ही बना देंगे। अच्छा ये बात है, हाँ जी ये बात है एवरीबडी, हाँ जी सिंपल। हाँ सर एक और होती है, हाँ बेटा एक और होती है छोटी मोटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक। आप चाहो तो यहाँ पे कहीं पे घुसा लो बीच में कि सर यहाँ पे लिख दो पेटी कैश बुक। एक क्या होती है पेटी कैश बुक, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, ये बहुत ही आसान है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं होता है। पेटी कैश बुक, हाँ सर पेटी कैश बुक। तो ये बेसिकली हमारे टाइप्स ऑफ कैश बुक है। कितना सुंदर चार्ट बनाया ना मैंने, वाह वाह सर वाह राइट ठीक है, ये हमारी कैश बुक है। अब हम शुरू करेंगे, टेंशन मत लो, अभी हम शुरू करेंगे किससे, सिंपल कॉलम कैश बुक से। एक बार सिंपल कॉलम समझ में आ जाएगी, बाकी भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं सर, किससे शुरू करेंगे हम, पहला सिंगल कॉलम कैश बुक से। ओके, सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर सब बच्चों को फॉर्मेट बनाना है तो मैं आपको पहले फॉर्मेट ही बना देता हूं, ठीक है। आ जाओ, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सब छोड़ते हैं सर, पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। राइट सर, लेजर का ही फॉर्मेट बनेगा, मजे की बात है। तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं, तभी तो हम इसको बोल रहे हैं कि सर ये लेजर भी है और
सॉरी पता नहीं कौन याद कर रहा है, ठीक है सर ये लेजर भी है और हमारा सब्सिडरी बुक भी है। तो देखो 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 इसका फॉर्मेट हम कैसे बनाएं। सर ऊपर लिखा कैश बुक, हाँ जी कैश बुक, और बनेगा बिल्कुल एग्जैक्ट कैश अकाउंट के जैसे, लेजर के जैसे। देखो आओ टी शेप में, हाँ जी टी शेप में, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है राइट। जैसे आप अभी लेजर बना के आए हो बिल्कुल वैसे ही बनाना है। सर बीच में मैंने एक लाइन खींची डेबिट और क्रेडिट के लिए, यस सर यस, ठीक है मैं बड़ी सी लाइन खींच रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, ठीक है सर ये हमने बनाया। हाँ पहला कॉलम, सर पहला कॉलम हमेशा किसका होता है, डेट का, तो पहला कॉलम हमने बना दिया डेट का, यस सर यस ठीक है। उसके बाद जो हमारा होता है पर्टिकुलर्स, क्या होता है सर पर्टिकुलर्स, तो मैंने एक कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर एक पतलू सा कॉलम भी होता है, एक पतलू सा कॉलम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो। क्या एग्जैक्ट वैसा ही फॉर्मेट है, एग्जैक्ट वैसा ही फॉर्मेट है, ठीक है सर। फिर अगेन राइट हैंड साइड पे हमने डेट का कॉलम बनाया, ठीक है। फिर हमने एक और कॉलम बनाया पार्टिकुलर्स, ओके। देन पतलू सा कॉलम दोबारा बनाओ, सर ये पतलू सा कॉलम बनाया और हमारा लास्ट कॉलम बन गया अमाउंट का। तो एग्जैक्ट वैसे है, हाँ बेटा एग्जैक्ट वैसे, इतू सा भी चेंज नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे हम इनके हेडिंग्स के नाम देंगे, आ जाओ। सर सबसे पहला नाम सबको पता है, यहाँ पे आएगा डेट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरा क्या हो गया डेबिट और ये मेरा क्या है क्रेडिट, यही है ना भाई, ये मेरा डेबिट है ये मेरा क्रेडिट है, यस सर यस, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सुनो ध्यान से, जो मेरा डेबिट होगा कैश बुक का, सर क्या होगा डेबिट होगा कैश बुक का, मतलब पैसा आएगा, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह हम लिख देते हैं रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब क्या होता है, पैसा आना, हाँ, तो डेबिट साइड पे हम क्या लिखते हैं, पैसे का आना, वेरी सिंपल। ये हो गया सर लेजर फोलियो और ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया। तो बिल्कुल लेजर वाला ही आपका फॉर्मेट है, हाँ सर लेजर वाला ही फॉर्मेट है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। अगेन यहाँ पे डेट का कॉलम, यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स, ओके, और यहाँ लेजर फोलियो, यस सर, और यहाँ अमाउंट एग्जैक्ट सेम, हाँ। तो मतलब कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है कि जो जो मेरे पास पैसा आता जाएगा, जैसे आप नॉर्मल लेजर बनाते हो बिल्कुल वैसे ही, जब पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे लिखना है, जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, हाँ सर हाँ। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह क्या आएगा, अरे पर्टिकुलर्स की जगह आएगा पेमेंट, क्योंकि वहां पे हमने क्या लिखा है रिसीट्स, तो ये मेरी हो जाती है पेमेंट। बस बस बस, किसी को फॉर्मेट में प्रॉब्लम है, अरे यही है सिंपल। क्रेडिट साइड पेमेंट नहीं आएगा, अरे आएगा आएगा बेटा मैं भूल गया था ठीक है, बच्चे फटाफट से बोलते हैं सॉरी क्या गलत लिखा आपने क्लियर है। अरे मैं आपको क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, सीधा क्वेश्चन, अरे यूं हो जाएगा क्वेश्चन यार। देखो 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 आओ, सिंपल कॉलम कैश बुक सर एग्जाम में आती है, मेरे ख्याल से शायद पिछले 3-4 अटेम्प्ट में तो नहीं आई है, लेकिन जब तक सिंपल कॉलम कैश बुक नहीं आएगी तब तक डबल कॉलम भी नहीं आएगी, ट्रिपल कॉलम भी नहीं आएगी, राइट, ठीक है। तो उसको समझना जरूरी है। ये क्लियर है, हाँ सर ये क्लियर है, ऑल राइट। देन हम करेंगे डायरेक्टली एक क्वेश्चन, क्योंकि बेटा आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो। मैंने क्वेश्चन नीचे पेस्ट कर दिया है, आंसर मैं ऊपर लिखूंगा। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं, किसी को भी बुक ओपन नहीं करनी, नहीं तो आपकी नजर जाती है बेटा कहां पे, आंसर पे, बुक नहीं खोलनी। आ जाओ शुरू करें, सबका फॉर्मेट बन चुका है, जल्दी बोलो जल्दी। सबने फॉर्मेट अगर बना लिया है तो हम शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बच्चा पीछे रह जाए, है ना। सबने बना लिया फॉर्मेट, जल्दी बोलो जल्दी, है ना। लेजर का ही फॉर्मेट था, कुछ खास नहीं था। तो देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आपको सिंपल कॉलम कैश बुक बनानी है, अच्छा ठीक है। सबसे पहले है 2020 जनवरी 1, साल की शुरुआत, न्यू ईयर। 1 जनवरी को ये क्या बोल रहा है, कैश इन हैंड, सर कितना, 1200 रुपए। आपको बोला है कैश इन हैंड 1200 रुपए। मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, सर क्या इसका मतलब ये है कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, एवरीबडी बोलो हाँ या ना, कि 1 जनवरी को आपके पास इतना कैश रखा हुआ है, आपके पास इतना कैश है, तो क्या बेटा ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, हाँ। कैश का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल से आया होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ओपनिंग बैलेंस सब बच्चों को पता है कि एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस सर कहां आता है, यहां लिखा हमने डेट 2020 जनवरी 1,
ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ क्या लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ जी बिल्कुल 1200 रुपये, बिल्कुल 1200 रुपये। भाई एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखते हैं सर, इसमें तो मतलब सबको पता ही है ये तो। अच्छा ठीक है, इसके बाद आओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एवरीवन, देखो क्या बोल रहा है, जनवरी 5 की ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड फ्रॉम राम 300 रुपये। मुझे सारे बच्चे इसकी जर्नल एंट्री बताओ पहली बात तो, अगर आपको राम से पैसा मिला तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले बस मुझे इतना बताओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, क्या एंट्री करेंगे इसकी? यार ये एंट्री तो सबको आती है ना, जर्नल एंट्री खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। सब बच्चों ने बताया सर कैश अकाउंट डेबिट टू राम, अरे कितना आसान है ना, कि कैश आ रहा है, हाँ सर हाँ, तो डेबिट होगा, बस ठीक है, कर दो डेबिट, कौन मना कर रहा है सर। यहां हमने लिखा Jan 5, ओके, कैश डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है तो डेबिट टू राम। अच्छा यही करना है क्या, और क्या, ठीक है सर कितना है 300, हाँ जी 300, ये लो खत्म बात, वाह, अरे वाह वाह वाह, ठीक है सिंपल। अच्छा ठीक है, इसके बाद सर जनवरी 7 पेड रेंट, एंट्री बोलो फटाफट से सर। जनवरी 7 पेड रेंट, आपने रेंट पे किया है सर, कितने का, 30 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का, हाँ पता नहीं कौन से ज़माने की है ये, लेकिन आपने 30 रुपीज़ का रेंट पे किया है एवरीबडी। सर रेंट हमारा खर्चा है, सर रेंट हमारा खर्चा है, रेंट खर्चा है तो डेबिट होगा, यस सर यस। कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, हाँ तभी तो आपको बोला कि जब कैश का बैलेंस कम होगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय रेंट, यस सर यस, 30 रुपीज, कितना आसान है। रेंट अकाउंट लिख सकते हो, हाँ जी बिल्कुल, राइट, राम अकाउंट लिख सकते हो, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट एवरीबॉडी, सबने बोला हाँ, बस बात ही खत्म, यही करना है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, बस। सर जनवरी 8 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 300 रुपीज, सर आपने बेचा, एंट्री क्या, पैसा आया तो डेबिट में, सोल्ड गुड्स मतलब सेल्स, तो जनवरी 8 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरे भाई तभी तो एग्जाम में नहीं आता बेटा ये राइट ठीक है सर, कितना है ये आपका है सोल्ड गुड्स 300 रुपीज, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 300 रुपीज, ईजी आसान है ना सर। नेक्स्ट बोलता है जनवरी 10 पेड टू शाम को पेमेंट करी है, क्रेडिट में आएगा, या सुनो जनवरी 10 में हमने लिखा कितना, 700 रुपये लिख दो, जनवरी 10 किसको, बाय शाम, अच्छा शाम को करिए ना, तो एंट्री क्या करोगे, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश हो रहा है क्रेडिट, कितने से, 700 रुपये से, ओके सर ओके, ठीक है सर ये तो बहुत ही ईजी है, अरे मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही आसान है, ठीक है सर। जनवरी 27 परचेज फर्नीचर 200 रुपये, परचेज फर्नीचर तो मतलब इसका मतलब आपने कुछ खरीदा है, पैसा गया, हाँ सर गया तो क्रेडिट, जनवरी 27 बाय फर्नीचर, ओ ये क्या, हाँ जी सर कितना फर्नीचर को आपने दिया, 200, वाह, फर्नीचर क्रेडिट, बिल्कुल सही सर। इसके बाद जनवरी 31 पेड सैलरीज 100 रुपये, सर 100 रुपये की आपने क्या कर दी, पेड सैलरीज जनवरी 31, अगेन पे करा है ना तो क्रेडिट होगा, पैसा जा रहा है बेटा बाय सैलरीज, पैसा आते हुए तो बहुत अच्छा लगता है बेटा, लेकिन जाते हुए ओहो आंसू निकलते हैं। 100 रुपये, हाँ बेटा 100 रुपये। अब देखो जो लास्ट एंट्री है, यहां तक कर लो, यहां तक हो जाएगा, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आखिरी एंट्री, लास्ट एंट्री क्या है, रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी। मुझे बताओ बेटा क्या ये कैश बुक में आएगी, क्या ये कैश बुक में आएगी, सर इसका मतलब ही समझ में नहीं आया, अरे रेंट ड्यू हो गया मतलब आपका खर्चा हो चुका है, नॉट येट पेड लेकिन आपने पे नहीं करा, बेटा अगर आपने पे ही नहीं करा तो फिर तो वो कैश बुक में नहीं आएगा, नहीं। सारे बच्चे मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताएंगे, जल्दी से मुझे क्या करोगे आप, इसकी जर्नल एंट्री बताओ फटाफट से। जनवरी 31 जर्नल एंट्री गाइस, जल्दी
यार जर्नल चैप्टर हो चुका है, तुम ऐसे ऐसे मत करो प्लीज। आप सोचो हुआ क्या, कौन से 2 अकाउंट होंगे? गरिमा ने बताया रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या बात है। फैजुल वेरी गुड बेटा। क्षितिज शाबाश, अरे क्षितिज उल्टा कर दिया तूने। गुरजीत वेरी गुड। श्रद्धा, स्मृति, सार्थक, कैफी, सिद्दीकी बहुत ही बढ़िया। खुशी, फरदीन परफेक्ट परफेक्ट। सर देखो बहुत सिंपल है, खर्चा हो चुका है ना, हाँ तो रेंट होगा डेबिट, एक्सपेंस डेबिट होता है, और क्योंकि आपने पे नहीं करा तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट। हाउ मच? 30 रुपीज। तो सर ये तो कहाँ पे आएगा? जैसे हमने कल जर्नल प्रॉपर डिस्कस किया था, हाँ या ना? तो इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। सर जर्नल में आएगा, जर्नल प्रॉपर में। दिस विल कम इन जर्नल प्रॉपर, यस सर यस। तो इसका मतलब कैश बुक बन गई। हाँ अब आ जाओ सर, कैश बुक की जैसे हम बाकी अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं वैसे ही इसकी भी बैलेंसिंग करेंगे। हाँ सर क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल करके बैलेंस निकाल लो। 1200, 300, 300, 1800 रुपये आ रहा है सर मेरा, यहाँ पे आ रहा है 1800। ओके, और अगर यहाँ की बात करेंगे तो 1800 माइनस 30 माइनस 700 माइनस 200 माइनस 100, क्या आपका 770 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है? सर क्या करेंगे? मंथ के एंड में लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये तो हम लेजर में पढ़कर आए हैं। हाँ बेटा लेजर भी तो है ना, ये लेजर भी है, सब्सिडरी बुक भी है, सब कुछ है, और ये आपका बंद हो गया। वाह 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 वाह, जल्दी से बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने बैलेंस लिखा है, क्या लिखा? बैलेंस, इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे? सर दिस इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, एवरीबडी। जल्दी बोलो जल्दी, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्या बोलेंगे इसको? शाबाश सर, अगर कोई बच्चा गलत आंसर दिया ठीक है सर, दिस इज डेबिट बैलेंस, है ना? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का कम था, इसीलिए जब मैं अगली बार इसको ओपन करूंगा तो डेबिट साइड पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना? 770 रुपीज, राइट? हाँ सर। अच्छा सुनो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बुकुल, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन आना जरूरी है आपको, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो सिंपल सी बात है भाई, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी मजा आएगा, कूद नहीं सकते हैं बेटा हम, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या कभी कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? क्वेश्चन सुन लो, क्या कभी कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि कैश अकाउंट मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है? सोचो बेटा सोचो। गरिमा ने बोला हो सकता है, बाकी सब मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बाकी सबको नहीं आता बेटा। हो सकता है क्या? हर्षित ने बोला हाँ सर, फैजुल ने बोला हाँ, स्मृति ने बोला यस, मयंक ने बोला यस, खुशी ने बोला यस, हर्षित ने बोला यस, तनिषा ने बोला यस। ऑल राइट, देखते हैं यहां क्वेश्चन डालेंगे सब बच्चे, है ना? कैन कैश अकाउंट, कैश बुक लिख दो यहां पे, कैश बुक, कैन कैश बुक, अरे इंग्लिश क्या लिखेंगे इसकी? कैश बुक कैन कैश बुक हैव क्रेडिट बैलेंस। अरे भाई शुक्र है सीए में इंग्लिश कम है बेटा, ठीक है राइट। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप बच्चे बोल रहे हो सर हाँ, द आंसर इज नो, ऑलवेज डेबिट बैलेंस। समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ऑलवेज डेबिट बैलेंस, यस सर यस। मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? ठीक है डिस्कस करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अनएक्सपेक्टेड ने आंसर दिया यस। सुन लो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं क्रेडिट बैलेंस की, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स में बिल्कुल आ सकता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? सुनिए जरा सुनिए, ठीक है सुनिए, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है सर, क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है ग्रेटर देन डेबिट साइड, करेक्ट? अरे बोलो हाँ या ना भाई। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, हाँ।
कैश बुक में क्रेडिट साइड क्या होती है सर? कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। हमारे कैश बुक में क्रेडिट साइड क्या होती है सर? पेमेंट साइड होती है। बेटा क्या पेमेंट साइड आपके रिसीट साइड से ज्यादा हो सकती है? मतलब ये तो वो बात हो गई कि जेब में 100 रुपए पड़े हैं लेकिन आपने खर्च कर दिए 120। कैसे? बेटा ये जादुई ताकत आपके पास कहां से आई है? जिन बच्चों ने यस कहा था बताओ ना बेटा, मुझे भी चाहिए ये पावर, मुझे भी चाहिए कि मेरे पास 100 रुपए है हाँ, लेकिन मैं पे कितना कर रहा हूं 120। बेटा कैसे कर रहे हो आप ये लोग? ये पावर कहां से आई आपके पास? क्योंकि बेटा ये पावर बाकी लोगों के पास तो नहीं है। इसका मतलब सर ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अरे जितना पैसा आपके पास है, मतलब डेबिट साइड में जितना पैसा है उतना ही खर्च कर सकते हैं। हाँ सर उतना ही खर्च कर सकते हैं। सो क्या कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? सर नहीं हो सकता है। फटाफट से मुझे बताओ। मैं कह रहे सीए कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं बेटा, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तुम अपने प्रोफेशन को बदनाम मत करो। ठीक है, सीए कर सकते हैं ऐसा। अरे जल्दी बोलो क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला था बेटा यस, और मैं देख के काफी हैरान हो गया हूं। एवरीबडी फटाफट से बताओ, समझ में आ गया कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता? नहीं, यहां पे हैव की जगह हैज आएगा ना। अरे तुम तो बीसीआर पढ़ रहे हो ना क्या आएगा? हैज आएगा बेटा, सिंपल सिंगुलर फॉर्म है। हाँ क्लियर एवरीबडी? ऑल राइट ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर अपने को समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा डबल कॉलम पे। सिंपल कॉलम मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही सिंपल था। यस, कैफी सिद्दीकी ने बोला सर लोन कैश बुक में आता है। बेटा मुझे एक बात बता, अगर तूने लोन लिया, अच्छा किससे लोन लिया? बैंक से। हाँ, और तेरे को कैश मिला है, क्या मिला? कैश। तूने अपने दोस्त से लोन लिया, तुझे कैश मिला, कैश मिला, हाँ तो आएगा। तुझे बस इतना ही जानना है। अरे फैजुल ने बोला ओवरड्राफ्ट। अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। जो बच्चे ओवरड्राफ्ट बोल रहे हैं बेटा, वो ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस में होता है, कैश में थोड़ी होता है। बेटा ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक में पैसे नहीं है लेकिन बैंक ने आपको लोन दे दिया और आपने पेमेंट कर दी। हाँ, आपके बैंक बैलेंस 0 है लेकिन फिर भी आप 1000 रुपए की पेमेंट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। हाँ, क्योंकि बैंक आपको अलाउ कर देता है, बैंक आपको लोन दे देता है। बेटा वो बैंक में होता है, उसकी डिस्कशन भी करेंगे। कैश में थोड़ी हो सकता है। आपके पास अगर 2000 का नोट है तो 2000 ही खर्च कर सकते हैं ना, या आप 2000 के नोट से 2500 रुपए खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते ना यार। राइट ठीक है, आजा फटाफट से सेकंड कॉलम कैश बुक पे। राइट ओके, ये था सिंगल कॉलम। हाँ सिंगल कॉलम का आपके बुक में भी एक क्वेश्चन है और ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कुछ खास है ही नहीं। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल कॉलम कैश बुक पे। डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, ओके सर ओके। डबल कॉलम कैश बुक। अब मेरी बात सुनो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि यहां पे 2 टाइप की कैश बुक हो सकती है। 2 टाइप की कैश बुक का मतलब क्या है कि या तो हो सकता है कैश कॉलम, कैश कॉलम तो होगा ही ना भाई, कैश कॉलम यस सर यस, प्लस आपका डिस्काउंट कॉलम, है ना, एक तो ये हो सकता है। हाँ, प्लस आपका डिस्काउंट कॉलम, प्लस या तो हो सकता है कैश कॉलम या फिर आपका बैंक कॉलम। अच्छा ठीक है सर, ऑल राइट, या आपका बैंक कॉलम। हाँ, तो हम ये दोनों ही डिस्कस करेंगे। हाँ, बैंक कॉलम तो हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्काउंट वाले को खत्म करते हैं क्योंकि डिस्काउंट वाले में कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? कैश कॉलम प्लस डिस्काउंट कॉलम। आ जाओ, इसका बेस बिल्ड करते हैं। ये जो है ना, ये वाला कैश और बैंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, कैश कॉलम प्लस डिस्काउंट कॉलम को पहले खत्म कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट कॉलम, यहां पे मैं डिस्काउंट की कौन सी बात कर रहा हूं? कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। ये बात सबको समझ में आ गई कि सर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कैश की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करोगे, जब आप पेमेंट करोगे तो या तो आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा या आप डिस्काउंट दे रहे होगे, अलाउड या फिर डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव। अब इसको समझते हैं ध्यान से। सर कैश बुक के अंदर जो अकाउंट है उनका लेजर बनता है। हाँ बेटा हाँ, कैफी सिद्दीकी ने क्वेश्चन पूछा है। बेटा देखो, ये जो राम अकाउंट है तो राम अकाउंट तो बनेगा ही, राम का लेजर बनेगा, उसी के लिए तो लेजर फोलियो बनाया है। ये जो सेल्स का अकाउंट है उसका अकाउंट तो बनेगा,
शाम का अकाउंट तो बनेगा, रेंट का अकाउंट, इन सब का बनेगा, बस कैश का अकाउंट अब दोबारा नहीं बनेगा क्योंकि कैश बुक बन गई है। बाकी जो आपके अंदर अकाउंट दिख रहे हैं इन सब का तो बनेगा ही, राइट? ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल सी चीज। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपने क्या बोला सर, हमने बोला कि सोल्ड गुड्स, ओके, सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। देखता हूं आपको जर्नल कितना याद है, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 50,000, ओके, एट अ ट्रेड डिस्काउंट, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, यस सर यस, ऑल राइट। उसके बाद सेम डे, देखिए, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर allowing discount of 10%। सारे बच्चे सोच समझ के इसकी जर्नल एंट्री बताएंगे। क्या बताएंगे? जर्नल एंट्री, सोच समझ के, गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने एग्जैक्ट एंट्री करी है जर्नल में, है ना, मैंने आपको टेस्ट में भी दी थी। सोच समझ के फटाफट से बताओ क्या करेंगे इसका। क्षितिज का आंसर आया मेरे पास, ठीक है, ठीक है, गलत है वो बाद में देखते हैं, लेकिन क्षितिज का आंसर आ गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सही है, राइट? हाँ जी, बाकी लोग जल्दी बताओ, जल्दी। क्षितिज कह रहा है 1 0 कम लग गया। अच्छा कोई बात नहीं, मुकुल ने बोला है, मुकुल बेटा सोच एक बार, तू क्या बोल रहा है? मुकुल आराम से सोच बेटा कि क्या लिखा है तूने। गुरजीत का आंसर आया, ठीक है, फैजुल का आया, मैं तो आंसर देख रहा हूं बस, फैजुल का, अच्छा ठीक है। प्रज्ञा पूरी एंट्री नहीं लिखी बेटा, सरस्वती, स्मृति, मयंक, श्रद्धा, गरिमा ने तो अलग ही लिखा है कुछ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, है ना, भूल गए इसलिए याद करवा रहा हूं मैं। आ जाओ सर, सबसे पहले आपने क्या करी है, आपने सेल करी है ना, सेल करी है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या था सर? मैंने आपको बताया था एमआरपी। अच्छा ठीक है, एमआरपी पे सेल करी है, हाँ जी बिल्कुल सेल करी है, और आपने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। क्या दिया? ट्रेड डिस्काउंट। तो आपका एक्चुअली में सेल कितनी है सर? हमारी सेल होती है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितनी सर? 50,000 पे 10% का डिस्काउंट दिया तो आपने सेल कितने की करी है? आपने सेल करी 45,000 की। अच्छा ठीक है, जो आप बिल बनाओगे, जो इनवॉइस बनाओगे, वो कितने का बनाओगे सर? वो आप बनाओगे कितने का? 45 का। ठीक है, अब कस्टमर ने आपको उसी टाइम पैसा दे दिया। क्या दे दिया? कस्टमर ने आपको उसी टाइम पैसा दिया। अमाउंट रिसीव्ड, यस सर, आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट ऑफ 10%। कस्टमर ने पैसे देने कितने थे? 45,000, लेकिन 10% का डिस्काउंट आपने दिया ना। अरे आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप ही डिस्काउंट दोगे ना। हाँ, उसको क्या बोला हमने? डिस्काउंट अलाउड। बेटा ये सब कुछ हो चुका है जर्नल में, पहली बार नहीं करा रहा हूं मैं, जर्नल में बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है। डिस्काउंट अलाउड, यस सर, कितने का? 4500 का। तो आपको कैश कितने का मिला? कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच 45,000 पे 10% माइनस 40,500, यस सर यस। वेरी वेरी आसान, और मेजॉरिटी बच्चों ने सही बोला है। जिन बच्चों ने गलत बोला एक बार देखो बेटा कहां गलती हुई है। फैजुल कह रहा है सेल्स होगी 40,500। नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। सेल्स में क्या आता है सर? सेल्स में आपका क्या आएगा? जो लिस्ट प्राइस है माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो सेल्स तो 45 की करी आपने। आपने जो बिल काटा वो कितने का काटा सर? बिल आपने 45,000 का ही काटा। हाँ जी बिल्कुल राइट। अब जो पेमेंट मिल रही है उसमें आपको 10% कम मिलेंगे क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है। बात समझ में आ गई? तो सेल्स कितने की हुई है? आपकी सेल्स 45,000 की हुई है, दैट इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। जिनको अगर इसमें डाउट है तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि जर्नल वाली वीडियोस दोबारा देखो, राइट? जो जर्नल की हमारी 2-3 वीडियोस हैं जिस पे हमने डिस्काउंट का डिस्कशन किया हुआ है, उसको एक बार जाके दोबारा देखो। लेकिन आई गेस ऑलमोस्ट सब बच्चों का सही है,
राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मुझे अब इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा, सर किस में रिकॉर्ड करना होगा? कैश बुक में। तो ये बात तो पक्की है सर कि कैश आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। सर कितना कैश आया? 40,500 का, यस सर यस। अगर मैं डिस्काउंट का कॉलम बना रहा हूं, सर किसका? डिस्काउंट का कॉलम, राइट। तो बेटा यहां पे डिस्काउंट भी क्या हो रहा है सर? डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड पे आएगा, कितना? 4500। ओह सिंपल सी बात है। अभी मैं आपको बेटा बताऊंगा, अरे अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का, अभी बताऊंगा, राइट, कि जो आपका डिस्काउंट है वो कॉलम आपका कैसे बनेगा। हम फटाफट से क्या करेंगे? फटाफट से बनाएंगे फॉर्मेट, ठीक है। प्रज्ञा ने बोला टू सेल्स 40,500। प्रज्ञा क्या हो गया बेटा? अरे सेल्स में 40,500 क्यों आएंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी, मैं बहुत ही सिंपल सी बात आपसे पूछूं। हाँ मान लो यहां पे अगर आपको कैश रिसीव नहीं हुआ होता, सर भूल जाओ कि भूल जाओ यहां पे कुछ है रेट, अरे ये कैसे हटेगा? रुको 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 सर, लेट्स से कि आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, अमाउंट आपको रिसीव ही नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, आपने उधार पे बेचा, तो मुझे बताओ एंट्री क्या करते हैं आप? फैजुल और प्रज्ञा मुझे बताओ बेटा, आप अभी छोड़ो कि आपको कैश रिसीव हुआ है, ठीक है, आपने कस्टमर को सेल किया, 50,000 रुपीज का प्रोडक्ट है, सर क्या है? 50,000 रुपीज का प्रोडक्ट, यस सर यस, है ना। तो मुझे बताओ बेटा कि उसमें कितना आएगा? अच्छा प्रज्ञा ने बोला है, अच्छा 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 कि कैश में 40,500, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फैजुल फैजुल अगर तेरे को डाउट है बेटा, देख ध्यान से सुन, ये सोच कि अगर तूने उधार पे बेचा होता, किस पे सर? उधार पे, हाँ, तो क्या एंट्री करता कि डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर को डेबिट करता जो आपका था कस्टमर है, हाँ, टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री करता ना। सेल्स कितने की रिकॉर्ड करता? 45,000 की, हाँ, तो बेटा सेल्स में चेंज नहीं आएगा, यस और नो? सेल्स में चेंज नहीं आएगा, नहीं, राइट, सेल्स में आपका 45,000 ही आएगा, बेशक कैश में हो या उधार पे हो। फैजुल कह रहा है सर मुझे एंट्री आ गई, अच्छा ठीक है ठीक है, मिस टाइप हो गया था। अरे भाई यार तुम मिस टाइप मत किया करो, मेरे को टेंशन हो जाती है कि भाई आपको अभी भी डाउट है, राइट। अरे मिस टाइप मत किया करो, तुम ढंग से लिखो, जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ मैं टेंशन में आ जाता हूँ कि अभी भी आपको ये एंट्री नहीं आती, मिस टाइप हो गया था। अरे आओ फटाफट से, देखो 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 इसका हम कैसे आपका फॉर्मेट बनाने वाले हैं, राइट। तो सारे बच्चे मेरे साथ बनाएंगे इसका फॉर्मेट, ऊपर लिखो कैश बुक। सर क्या सेम फॉर्मेट बनेगा? हाँ बेटा सेम ही फॉर्मेट बनेगा, सेम फॉर्मेट बनेगा, बस आपको करना क्या है कि कैश के साथ उसका एक दोस्त का कॉलम और ऐड कर दो, डिस्काउंट का, बस एक कॉलम छोटा सा और ऐड कर दो, और आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो थोड़ा बड़ा बनाना बेटा ताकि थोड़ा क्लियर रहे, इसी में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, राइट। आ जाओ सर, ये हमने बनाया डेट, ये क्या बना दिया हमने? डेट, अच्छा ठीक है, ये डेट का कॉलम बनाया, ओके सर। उसके बाद जैसे कि आपको पता है अब क्या बनेगा? रिसीट, ये क्या बना दिया सर? अब आएगा रिसीट्स, रिसीट्स मतलब पैसा आ रहा है, हाँ ठीक है। फिर आपने कॉलम बनाया किसका? सर किसका कॉलम बनाएंगे? अरे बेटा एक तो कैश का कॉलम है, हाँ सर हाँ, दूसरा कॉलम किसका है? सर दूसरा कॉलम आपका डिस्काउंट का है। बात समझ में आ रही है? एक तो कैश का हो गया, यस सर यस, एक डिस्काउंट का हो गया, हाँ जी बिल्कुल सिंपल। तो यहां पे सर सबसे पहले तो लेजर फोलियो, एक पतलू सा कॉलम बना लो कि भाई लेजर कहां पे पोस्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर हम दो कॉलम बनाएंगे, जनरली पहले हम डिस्काउंट का बना लेते हैं, वैसे ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले डिस्काउंट का बनाओ या पहले कैश का बनाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। ये हमने बना लिया, राइट। फिर अगेन डेट का कॉलम, बहुत बड़ा हो जाता है ये, राइट, डेट, और उसके बाद सर फिर पेमेंट, पेमेंट का कॉलम, हाँ अभी तो डबल कॉलम है बेटा, ट्रिपल कॉलम तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेजर फोलियो, हाँ बेटा लेजर फोलियो, लाइनें मेरी टेढ़ी खींच रही है क्या? उसके बाद सर, उसके बाद आपका लास्ट के दो कॉलम बना लो आप, किसके? कैश और डिस्काउंट के। अरे भाई साहब सर ये हमारा बन गया, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ हमने लिख दिया सर, क्या यहाँ लिखा? डेट, ओके, यहाँ लिखेंगे रिसीट्स, पैसा आना है, ऑल राइट। और आपका यहाँ पे आएगा लेजर फोलियो, यहाँ पे आप कैश का अमाउंट लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट, यहाँ लिख दो, बेशक डिस्काउंट लिखना है डिस्काउंट लिख दो पहले,
कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट, और यहाँ पे आप लिख दो अमाउंट, नहीं तो कैश लिखना है कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैश अमाउंट। ऑल राइट, डेट, पार्टिकुलर्स मतलब पेमेंट्स, यहाँ पेमेंट्स, फॉर्मेट सेम है, एग्जैक्ट सेम है, बस आपने क्या किया, आपने एक कॉलम ऐड कर दिया और कुछ नहीं, डिस्काउंट। ऑल राइट, और एंड में आ गया आपका कैश पेमेंट, कैश रुपीस। सब बच्चों का जब फॉर्मेट हो जाएगा तो मुझे बता देंगे, है ना। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींची है मेरी इस बार, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लूँ मैं, अब आ रहा है, हाँ अब आ रहा है। ऑल राइट, फटाफट से मुझे बताओ क्षितिज बेटा, लेजर फोलियो फॉर्मेट में है तो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है, क्या करें यार, बनाना पड़ता है क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट तो तभी कंप्लीट होता है। और कैश बुक में लेजर फोलियो बनाना कंपलसरी है, क्यों, ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको बैंक वाला बताऊंगा। दिस इज, ये ऑप्शनल नहीं है बेटा, दिस इज कंपलसरी, क्योंकि एक्चुअली में हम इसका यूज करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो, हाँ, अब अभी यूज नहीं होगा, लेकिन जब बैंक का कॉलम बनाऊंगा तब आएगा। अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, मैं आपके इस कॉमन क्वेश्चन का ना एक आंसर दे देता हूं, ठीक है, कि सर क्या ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता। बेटा आप अब 11th-12th में नहीं हो, है ना, कि आप अब ये सोचोगे कि क्या ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, स्पेशली अकाउंट्स में। बाकी सब्जेक्ट का ठीक है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स है तो ठीक है कि भाई ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा आप सोच सकते हो, लेकिन 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 कि यार अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स अब आपके साथ जीवन भर रहने वाला है, तो आपको सीखना तो सभी है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप सीए बन गए और आपको कैश बुक बनाने नहीं आता, फिर क्या फायदा, बात समझ रहे हो। तो ये आपको ना थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आप हमेशा ये समझते आए हो, ये सीखते आए हो कि क्या एग्जाम में आएगा एग्जाम में नहीं आएगा, आपकी गलती नहीं है, स्कूल से 11th-12th से यही चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अब आपको माइंडसेट चेंज करना है कि ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, सब सीखना है, ठीक है। मुझे बहुत बढ़िया सीए बनना है, तो आप ये सोचो कि भाई अकाउंट्स तो मुझे एक एक चीज पता होनी चाहिए, अब बेशक वो एग्जाम में आए या एग्जाम में नहीं आए, राइट। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, अब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, राइट। आई होप बेटा अब ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, आपकी बुक में क्वेश्चन दी बना है, जल्दी से उसको करते हैं। आ जाओ आ जाओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्काउंट कॉलम में कुछ खास नहीं होता है तो उसको हम फटाफट से निपटा देंगे। देखो जो मजा आएगा वो बैंक कॉलम में ही आएगा। सर ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और आंसर मैं ऊपर करूंगा। सर ये क्वेश्चन है, हाँ सर ये क्वेश्चन है, आ जाओ देखो 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 एवरीबॉडी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको बुक ओपन नहीं करनी है, राइट। आओ भाई आओ। सर क्वेश्चन क्या है, गणेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st April 20 विद 2000 एज कैपिटल। 1st April को उसने क्या किया है सर, 1st April को उसने बिजनेस स्टार्ट किया एज कैपिटल। तो क्या मुझे एक बात बताओ, ये 2000 रुपीज भी कैश बुक में आएंगे? सोचो सोचो सोचो, बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं। क्या ये 2000 रुपीज भी कैश बुक में आएगा क्या एवरीबॉडी? हाँ सर ये भी तो कैश आ रहा है बिजनेस में, आप इसकी क्या एंट्री करते हो? सर हम इसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट होता है ना, पैसा तो आ रहा है ना, हाँ तो भूल मत जाना सर इसको भी रिकॉर्ड करना होता है, राइट। देखो आओ, हमने यहाँ पे 2020 लिखा, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखा, April 1, और यहाँ पे रिसीट में क्योंकि पैसा आ रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, हाँ सर हाँ, डिस्काउंट कॉलम में नहीं। अब कॉलम ना बहुत ध्यान से देखना, 2 कॉलम है, ऐसा नहीं होना चाहिए कैश वाला अमाउंट डिस्काउंट में डाल दो, बेटा कैश वाले में डालना है 2000 रुपए। अब अगर किसी बच्चे ने कैश का कॉलम पहले बनाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना सकते हो, डिस्काउंट का बाद में बना सकते हो, आपके ऊपर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके ट्रांजेक्शन पे, राइट। सर April 1 की ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश। अब सब बच्चों को फटाफट से करना है, पैसा पे किया है क्रेडिट साइड पे आएगा, हाँ जी। फर्नीचर परचेज किया है तो यहाँ पे हमने लिखा April 1, पैसा पे किया, क्यों, फर्नीचर लिया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है और कैश हमारा क्रेडिट होता है, बिल्कुल सही। तो बाय फर्नीचर कितना सर, 250 रुपये, तो कैश में आपने लिख दिया 250, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर यस। फटाफट करेंगे, जहां पे डिस्काउंट आएगा वहां पे रुक जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद April 2 परचेज गुड्स 500, अगेन सिंपल, April 2 में आए हम, ठीक है सर April 2 में आ गए, और यहाँ क्या लिखा, बाय परचेजेस पेमेंट करिए, हाँ जी सर पेमेंट करिए,
अब कितने का था वो मैं भूल गया, कितने का था, 500 रुपये का, तो कैश कॉलम में हमने लिख दिया 500 रुपीज। अगेन सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। देन नेक्स्ट क्या बोलता है, April 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950। हाँ सर, हाँ कुछ नहीं लिखा, पैसा आया है, सेल करी है, पैसा आया तो डेबिट साइड पे। April 4 टू सेल्स अकाउंट, हाँ सर टू सेल्स अकाउंट है ना। कैश आया सर कितने का था, 950, हाँ सर 950, तो कैश वाले कॉलम में आ गया 950। इजी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ऑल राइट सर, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ सर। 5, हाँ यहाँ पे रुक जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे जो 6 लिखा है ना, इसको 5 ही कर देना, ये मिस प्रिंट है। ऑल राइट, सुनो ध्यान से। पेड कैश टू राम मोहन, आपने राम मोहन को क्या करा है, कैश पे करा है। ही अलाउड डिस्काउंट 10 रुपीज। अभी पहली ट्रांजैक्शन है तो पहले आप जर्नल एंट्री अपने दिमाग में सोच सकते हो। आपने राम मोहन को कैश पे करा, कितने का, 560 का, उसने मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है। सारे बच्चे इसकी एंट्री मुझे बताएंगे, मुझे पता है कहां पे आप गलती करने वाले हो, ठीक है। मुझे इसकी एंट्री बताओ, क्या एंट्री करेंगे हम। आराम से सोचो बेटा, टाइम अपने पास बहुत है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्पीड से हमारा सिलेबस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। टाइम लेना, टाइम लो। आपने राम मोहन को कैश पे किया तो सोचो क्या एंट्री होगी। ओ ठंड है भाई। सर राम मोहन को कैश पे किया, हाँ जी। कैफी सिद्दीकी बेटा अमाउंट के साथ, अमाउंट के साथ लिखना है आपको, अमाउंट के साथ लिखो फटाफट से। गुरजीत ने लिखा है राम मोहन अकाउंट डेबिट 570 टू कैश 560 टू डिस्काउंट रिसीव 10। ओके हाँ जी, बाकी लोग वेट कर रहा हूं मैं, मुझे सबका आंसर चाहिए, नहीं तो लाइव क्लास का फायदा ही क्या है। लाइव क्लास का फायदा सबसे ज्यादा यही है कि इंटरेक्शन होता रहना चाहिए, है ना। गलती यहीं पे पॉइंट आउट होनी चाहिए। स्मृति ने भी एग्जैक्ट सेम लिखी है, हाँ अच्छा। खुशी ने भी यही लिखी है। फैजल बेटा, फैजल देख एक बार दोबारा देख, एक अमाउंट तूने गलत लिखी है क्योंकि एंट्री ही नहीं बन रही। तूने डेबिट में किया 560, क्रेडिट में 560, फिर क्रेडिट में फिर 10 रुपए, एंट्री ही नहीं बन रही बेटा, एक अमाउंट गलत है। सोच एवरीबडी, अभी तक सिर्फ 5-6 बच्चों का आंसर आया, मैं बाकियों का वेट कर रहा हूं। जल्दी बोलो जल्दी, मैं आगे नहीं चलूंगा जब तक आंसर नहीं आएगा ना। मयंक ने लिखी है एंट्री, ओके ओके ठीक है। फिर से मिस, राम 570 होगा। फैजुल यार देख के लिखना यार। ठीक है हाँ जी, सबने लिख दी। ऑल राइट, आ जाओ फटाफट से देखेंगे, आ जाओ भाई आ जाओ एवरीबडी, ठीक है। सबने लिख दिया और मजे की बात है कि सबका ही सही है। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ बच्चे गलती करेंगे, नहीं, अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। देखो सर क्या होगा, आपने कैश कितना पे किया, सर आपने कैश पे किया है 560। सर कितना कैश पे किया, 560, हाँ। आपको डिस्काउंट मिला, ही अलाउड डिस्काउंट, उसने मेरे को डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, मेरे मजे हो गए। यस सर यस, 10 रुपए, हाँ। तो उसका अकाउंट का बैलेंस कितने से कम हुआ सर। राम मोहन मेरा कौन था, राम मोहन मेरा क्रेडिटर था, क्योंकि मैं पेमेंट किसको करता हूं बेटा, अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर को, हाँ। तो मैंने उसका अकाउंट कितने से कम किया होगा, 570 से। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड, शाबाश, मजा ही आ गया। वेल डन गाइज, वेल डन, बहुत मजा आया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सर इसको हमें कैश बुक में लिखना है, बिल्कुल लिखना है। आओ जरा आओ देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले आपने 560 की पेमेंट करी है, बिल्कुल 560 की हमने पेमेंट करी है April 5 में, राइट। तो यहां पे हमने लिखा April 5 बाय राम मोहन। भाई डेबिट में कौन है, डेबिट में राम मोहन है, अच्छा ठीक है। सर कैश में कितना आएगा, 560। और सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हो रहा है। तो सर ये जो क्रेडिट में है ना डिस्काउंट, हाँ यहां पे आ जाएगा 10 रुपीज। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, क्या लिखवाया था सर, कि डेबिट में जो डिस्काउंट है वो है डिस्काउंट अलाउड, जो आपके लिए खर्चा है तभी वो डेबिट में है, राइट। और क्रेडिट में जो डिस्काउंट है ये है डिस्काउंट रिसीव्ड,
जो आपके लिए इनकम है। ऑल राइट एवरीबडी, क्या सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है इस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग तो पूछ सकता है फटाफट से, नहीं तो आगे चलेंगे। जल्दी बोलो, किसी को डाउट है क्या? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करते हैं, आ जाओ सर। इसके बाद April 6 रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी। सर कितना? 600। कृष्णा एंड कंपनी से कैश मिला, अलाउड डिस्काउंट, मैंने उनको डिस्काउंट अलाउ किया होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे कैश मिल रहा है तो मैं डिस्काउंट देता हूं। हाँ, अगर मैं किसी को पैसे पे कर रहा हूं तो मुझे डिस्काउंट मिलता है, ये तो बहुत ही कॉमन है। हाँ, तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया 20 रुपीज का। अब सुनो, बिना एंट्री के, बिना जर्नल एंट्री के क्या हम कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, पहली बात आपको 600 रुपए कैश रिसीव हुआ है, तो क्या ये डेबिट साइड पे आएगा? एब्सोल्युटली यस। April 6 मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। 2 सर किससे मिला? आपको मिला कृष्णा एंड कंपनी से। जय श्री कृष्णा एंड कंपनी, ठीक है सर, कृष्णा एंड कंपनी, ऑल राइट, ठीक है सर। कितना कैश मिला आपको? आपको मिला 600 रुपए, तो आपने कैश में कितना लिख दिया बेटा? 600 रुपीज। और आपने डिस्काउंट दिया उनको, कितना डिस्काउंट दिया? 20 रुपीज का, तो डिस्काउंट अलाउड में आ गया 20 रुपीज। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ हाँ या ना, हो गया क्या? यहां तक क्लियर है एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चल सकते हैं आगे, है ना? आ जाओ सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है April 7। April 7 क्या बोल रहा है? पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। इजी, पैसा पे करा है। हाँ, पेटी का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे सर, छोटे छोटे एक्सपेंसेस। अच्छा ठीक है, तो April 7 को आपने पैसा पे किया है, तो हम यहां पे लिख देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। April 7 बाय पेटी एक्सपेंसेस। हम पेटी कैश बुक भी सीखेंगे। ये क्या है? पेटी एक्सपेंसेस। कितना? 10-20 रुपए। कितना था वो? 15 रुपए। तो कैश में लिखो 15 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, इजी। देन नेक्स्ट April 8 कैश परचेजेस 150। वेरी इजी सर, वेरी इजी। अगेन आपने कैश परचेज करी है बाय परचेजेस। अच्छा जी, बाय परचेजेस। सर क्या आएगा परचेजेस में? 150। अगेन आसान। अच्छा ठीक है सर। इसके बाद देखो सर 13th पेड फॉर लेबर। आपने लेबर को पैसा दिया। सर क्या दिया? लेबर को पैसा दिया है। हाँ सर, हाँ, अगेन 1000 रुपए। अरे कितना आसान है ना यार, ये अकाउंट्स कितना मस्त है ना? एक बार लॉजिक समझ में आ जाए फिर कितना आसान लगता है ना। बाय लेबर, हाँ सर, हाँ, लेबर लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या लिख सकते हो बेटा? सर क्या हम यहाँ पे वेजेस लिख सकते हैं? बेटा एक्चुअली में करेक्ट वर्ड वुड बी वेजेस। क्यों सर? क्योंकि लेबर को जो आप पे करते हो, देखो आप जब भी अपने वर्कर्स को पे करते हो तो 2 टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है सैलरी का खर्चा और एक होता है वेजेस का खर्चा। वेजेस किसको पे करते हैं? जो लेबर होती है। लेबर मतलब जो डेली काम करने वाले होते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दिहाड़ी वाले। कि डेली आपने आज बुलाया, उनको आज के पैसे दे दिए, वो चले गए। फिर आप कल बुलाओगे, उनको पैसे दोगे, वो चले जाएंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? लेबर। और लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। सैलरी, जो सैलरी वर्ड है वो जनरली क्या होता है? जो आप मंथली पे करते हो एम्प्लॉइज को, राइट? ठीक है सर। ये कितना? 1000 रुपए। ओके, तो बाय वेजेस क्या आ जाएगा? 1000 रुपए। हाँ सर, 1000 रुपए, इजी। ओके सर। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन ध्यान से देखेंगे, यहां पे April 13 की ट्रांजेक्शन है। पेड अली एंड सन्स 400, दे अलाउड डिस्काउंट 8। समझ गए? हमने पे करा है। हाँ सर, हमने पे करा। तो यहां पे मैं जो डिस्काउंट वाले है ना, वो मैंने रेड से लिखे हैं, ठीक है? April 13, हाँ, मुझे कलर बहुत पसंद है। बाय सर क्या लिखेंगे हम? बाय पेड किसको? अली एंड सन्स को, तो अली एंड सन्स। आपने कितना पे किया सर? 400 रुपए पे किया। और उन्होंने हमको कितना डिस्काउंट दिया? उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया 8 रुपए। बस जल्दी से मुझे बताओ अगर किसी बच्चे को डाउट है तो। एवरीबडी आपका कंप्लीट हो चुका है क्या? अभी मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, फटाफट से बताओ, फटाफट से। जल्दी बोलो, जल्दी।
मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का, ठीक है। हर्षित कह रहा है अरे बोरिंग लग रहा है सर ये। बेटा आप जाओ, बाय बाय टाटा। हर्षित आप क्लास छोड़ के चले जाओ बेटा, जाओ सो जाओ, सो जाओ बेटा, जाओ जहाँ के जाके कुछ करो, फन, कुछ फन सा करो, है ना। अगर आपको अभी ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है तो जाओ बेटा आराम से कहीं नाच गाना करो, डांस वांस करो, क्या क्यों पढ़ रहे हो। हाँ जी क्लियर है, किसी को डाउट? चलें क्या आगे? अब मेरी बात सुनेंगे बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैश का बैलेंस निकालेंगे। सर क्या निकालेंगे? हम कैश का बैलेंस निकालेंगे। हाँ सर कैश का बैलेंस निकालो, आ जाओ। सर हमने कैश का यहाँ पे टोटल किया क्योंकि मुझे पता है कि डेबिट साइड ही हमेशा ज़्यादा आएगी। हाँ जी, तो 2000 रुपये प्लस 950 प्लस 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 600 रुपये, 3550। यस सर यस, कैश का टोटल दोनों साइड का इतना ही आना चाहिए, ये बात तो पक्की है। लेकिन क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, -250 -500 -560 -15 -150 मतलब 150 1040। हाँ जी कितना आ रहा है, किसने निकाला क्या? अरे एवरीबॉडी फटाफट से बताओ क्या किसने निकाला है, जल्दी बोलो जल्दी। अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? 3550 ही है ना? 250 500 560 15 150। मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? सर आपने कुछ तो मिस किया है, मुझे ऐसे लग रहा है क्या कुछ मिस किया मैंने। 675 आ रहा है, कितना आ रहा है सब बच्चों का? 675 पक्का? हाँ सर, मेरा क्यों नहीं आ रहा? अरे मेरा नहीं आ रहा 675, ये मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया क्या? भाई मैंने 2 बार कर दिया। भाई कैलकुलेटर ना सही होना बहुत ज़रूरी है। ओह अच्छा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है राइट सर, ये आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन, आखिरी मंथ की आखिरी डेट। हाँ सर मंथ की आखिरी डेट विच इज April 30। ऑलराइट बाय बैलेंस कैरी डाउन सर कितना आ जाएगा ये? 675। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, सर क्या हम डिस्काउंट के कॉलम का भी टोटल करेंगे? क्या हम डिस्काउंट के कॉलम का भी बैलेंस निकालेंगे? क्या लगता है आपको कि क्या मुझे डिस्काउंट का भी बैलेंस निकालना चाहिए जिस तरीके से मैंने कैश का निकाला है? द आंसर इज हाँ जी, क्या लगता है आपको कि क्या मुझे डिस्काउंट के कॉलम का भी बैलेंस निकालना चाहिए? द आंसर इज नो। सर क्या बात कर रहे हो? अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैंने आपको क्या बताया? अरे आओ फटाफट से आओ। सर देखो हमने क्या किया है, हमने डिस्काउंट के 2 कॉलम्स बनाए हैं, बिल्कुल सही। हाँ जो डेबिट साइड है, द डेबिट साइड DR साइड, हाँ सर वो एक अलग अकाउंट है। अगर आप देखोगे तो वो हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? सर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, और आपको पता है कि डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट अलग होता है, यस और नो? क्या जर्नल में हमने सीखा था कि डिस्काउंट अलाउड का जो अकाउंट है वो अलग होता है? यस सर यस। और एक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड, और सर डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट अलग होता है। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं कभी भी डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड को ऐसे नेट नहीं कर सकता, राइट भाई। डिस्काउंट अलाउड और रिसीव को मैं क्या नहीं कर सकता? सर मैं कभी भी क्या नहीं कर सकता? नेट नहीं कर सकता। इसीलिए आप यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या कि डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस्ड। सर इसको हम बैलेंस नहीं करते हैं, सिर्फ टोटल करते हैं। अभी बताऊंगा, पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, रुक जाओ। डिस्काउंट कॉलम्स क्या है सर? आर नॉट बैलेंस्ड, हम इनका बैलेंस नहीं निकालते, दे आर ओनली टोटल्ड, है ना। कोई भी बेटा इंग्लिश पे ज्यादा मुझे जज नहीं करेगा, आसान भाषा में लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए ये नोट्स हैं, ठीक है। दे आर ओनली टोटल्ड, यस सर यस। तो क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जो भी मेरे डिस्काउंट अलाउड का टोटल आएगा, सर क्या होगा? जो भी डिस्काउंट अलाउड का टोटल आएगा, हाँ आपको पता है सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, यस सर यस। तो डिस्काउंट अलाउड का जो टोटल है
वो मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा सर? वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ओ अभी अभी आपको बेटा सारे लॉजिक समझ में आएंगे। देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बिल्कुल सही। सिमिलरली जो मेरे डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल है सर, क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड का जो टोटल है, अच्छा हाँ, ये मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? आपको पता है डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा ये बात है, हाँ जी बिल्कुल ये बात है। तो मैं क्या करता हूं, मैं बेसिकली जो डिस्काउंट का टोटल है, कॉलम का टोटल है, वो तो मैं करूंगा, वो मैंने करा सर, कितना आया 20। हाँ ये 20 कहां जाएगा बेटा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा। यस और नो? सर आपने ओनली की जगह नॉट लिख दिया। दे आर, अच्छा ओ सॉरी, दे आर ओनली टोटल्ड। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू मयंक। राइट सर हमने क्या किया? टोटल, हाँ जी, और यहां का भी क्या किया? बस टोटल, दैट्स इट। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाऊंगा मैं, हाँ जी बिल्कुल बनाऊंगा। डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाऊंगा, हाँ, और वहां पे इनको ट्रांसफर करूंगा। फटाफट से मुझे बताओ क्या आपको समझ में आ गया? एवरीबॉडी जल्दी बोलो, समझ में आया? हाँ जी, ढिंग चिका, फटाफट बोलो ना। किसी को डाउट है तो पूछो भाई, जितने मर्जी डाउट पूछो। क्या आपको डबल कॉलम कैश बुक जिसमें हमने कैश और डिस्काउंट का कॉलम बनाया, यहां तक चीजें क्लियर है? राइट सर अब हमारा क्या रह गया? अब बहुत कम रह गया बेटा। कल, आज नहीं करेंगे हम, नहीं, क्योंकि जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो एक लंबा टॉपिक है। सर क्या है? लंबा टॉपिक। हाँ बेटा वो लंबा टॉपिक है, तो उसको हम आज नहीं करेंगे सर, आज नहीं करेंगे। हम कब करेंगे? उसको हम कल करेंगे। राइट सर आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क आपको जरूर मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। राइट ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा कहां पे? व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें डबल कॉलम कैश बुक होगी। क्या होगी सर? डबल कॉलम कैश बुक। नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, हाँ जी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहा है लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। सर अब लेजर में डिस्काउंट अलाउड में 20 दोनों जगह पोस्ट करेंगे। देखो गरिमा क्या होगा, अगर किसी को डाउट है तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो ये मान लो मैंने क्या बनाया सर, ये बनाया मैंने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल। देखो देखो ध्यान से देखो, जैसे बेसिकली आप परचेज बुक में वो फ्रेट का टोटल नहीं करते थे, हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है ना। परचेज बुक में हमारा मेन कॉलम किसका था? परचेज का, लेकिन साथ में हमने क्या बना दिया था? साथ में हमने बना दिया था फ्रेट का कॉलम, तो फ्रेट का टोटल हम ट्रांसफर करते थे, हाँ ये वैसा ही है। आप इसको वैसा मान सकते हो कि बस मैं क्या करूंगा? टोटल ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहां पे आप या तो पता क्या लिख सकते हो, देखो देखो देखो, ये डेबिट है, हाँ सर हाँ राइट डेबिट, तो या तो आप यहां पे लिख सकते हो टू अमाउंट एज पर कैश बुक, या फिर आप टू आपके क्या लिख सकते हो? आप डिस्काउंट किसको अलाउ करते हो? आप डिस्काउंट अलाउ करते हो अपने डेटर्स को, तो टू डेटर्स भी लिख सकते हो, सिंपली टू डेटर्स या टू अमाउंट एज पर कैश बुक। सर कितना? ये आपका आएगा 20, हाँ कितना आएगा? 20। डिस्काउंट अलाउड की आपने एंट्रीज करी है ना, हाँ, तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्रीज क्या करते हो? सर हम डिस्काउंट अलाउड की एंट्रीज करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, यस सर यस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका कस्टमर होता है, करेक्ट बोल रहा हूं? यस तो डिस्काउंट अलाउड का टोटल टू डेटर्स कर सकते हैं, हाँ ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो टू अमाउंट एज पर कैश बुक भी लिख सकते हैं, हाँ सर हाँ। सिमिलरली सर डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। फटाफट से मुझे बोलो, आप समझ में आ गया? एवरीबडी कोई और डाउट है? विद सॉल्यूशन भेजोगे? नहीं बेटा विद सॉल्यूशन क्यों भेजूंगा मैं, कैसी बातें कर रहा आप, है ना? अगर सॉल्यूशन के साथ भेजूंगा फिर तो हो गया काम। जल्दी बोलो जल्दी, किसी को डाउट नहीं है तो आज के लिए इतना ही करेंगे बस। राइट मजा आ गया, आज की क्लास काफी प्रोडक्टिव थी, जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ है, मुझे यहीं तक डिस्कस करना था आज। ओके गाइस, तो आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। एंड अगर कोई ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है दोस्तों, तो इन केस आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। हमारी एक एप्लीकेशन है अव्युक्त करके, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो।
वहां पे हम सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स लाइव पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं डेली। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है 3 बजे से लेके 5 बजे तक, 2 घंटे हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, राइट। सिलेबस हमारा अभी बेसिक चैप्टर्स डिस्कस हुए हैं। आपको सारे प्रीवियस क्लासेस की प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास है जहां पे आपके डाउट सारे के सारे सॉल्व होते हैं। लाइव क्लासेस में आपके 100% डाउट सॉल्व होते हैं। जब तक डाउट सॉल्व नहीं होते तब तक क्लास खत्म नहीं होती है, राइट। वैसे तो मैंने पूरा सिलेबस यूट्यूब पे करा रखा है, राइट। पूरा सिलेबस यूट्यूब पे है, आप वहां से प्रिपेयर करना चाहो वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स करके, 100% सिलेबस वहां पे है। इनकेस आप लाइव मुझसे पढ़ना चाहते हो, क्योंकि लाइव के अपने फायदे होते हैं, प्लस जो कोर्स का प्राइस है इज द लोएस्ट, मतलब इससे कम प्राइस आपने देखा ही नहीं होगा। आपको मैं पूरी अकाउंट्स कराऊंगा 100% अकाउंट्स एट जस्ट 999 रुपीज, मतलब 1000 रुपए से 1 रुपए कम पूरी। हाँ जी पूरी। टेस्ट हमारे हो रहे हैं, जैसे हमारा अभी लास्ट सैटरडे टेस्ट हुआ था, ऐसे ही जैसे चैप्टर्स होते रहेंगे वैसे वैसे हमारे टेस्ट होते रहेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 999 अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी। इन केस अगर आप नहीं करना चाहो या नहीं कर सकते किसी भी रीजन की वजह से, तो यूट्यूब पे इसीलिए आपके लिए मैंने पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड कर रखा है। बस पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये सुनो, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।